बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला न रुक सका। ओपन मार्केट में आटे के बाद घी की कीमतों में भी इजाफा होने लगा। घी और ऑयल की कीमतों में 50 रुपए फी किलो तक का इजाफा। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि आए रोज अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए इकदाम करे। अपडेट करें आपको। बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला न रुक सका। ओपन मार्केट में आटे के बाद घी की कीमतों में भी इजाफा। घी और ऑयल की कीमतों में 50 रुपए फी किलो तक का इजाफा। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि आए रोज अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत महंगाई को कम करने के इकदाम करे। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। डिमांड जो है कम है और जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा है। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि सप्लाई कम आ रही है, सप्लाई भी वैसी आ रही है। सिर्फ रेट्स बढ़ाने के जो बैठे हुए हैं लोग, वो रेट्स बढ़ाने के चक्कर में है। दर्जा अव्वल का जो रेट है वो 490 रुपये का रेट है, वो 510 रुपये पे चला गया है। और जो लोकल का ब्रांड है दर्जा दोम और दर्जा सोम जो है वो 400 रुपये था, वो 430 रुपये हो गया। और जो दोम था वो 430 से लेके 470 रुपये हो गया। बात ये है कि जी देखें, अभी जो एक मजदूर तबका है वो बिल्कुल पिछके रह गया। मुलाजमीन जो है उनका तो बेड़ा गर्क ही कब हो गया। अभी हर चीज़ रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ बड़ी होती है। यानी कि एक बंदे की जिसकी कीमत खरीद तकरीबन मिसाल के तौर पे एक मजदूरी 1000 रुपये, वो 1000 रुपये में अपने बच्चों को खिलाएगा। मुल्तान गला मंडी में लाल मिर्च की कीमत में इजाफा। मंडी में लाल मिर्च 4000 रुपये फी मन महंगी हो गई। लाल मिर्च की कीमत 21,000 रुपये फी मन हो गई। टॉप क्वालिटी की लाल मिर्च 525 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी। मुल्तान गला मंडी में लाल मिर्च की कीमत में इजाफा। मंडी में लाल मिर्च 4000 रुपए फी मन महंगी हो गई। लाल मिर्च की कीमत 21,000 रुपए फी मन हो गई। टॉप क्वालिटी की लाल मिर्च 525 रुपए फी किलो फरोख्त। आपको बता रहे हैं, मुल्तान गला मंडी में लाल मिर्च की कीमत में इजाफा। मंडी में लाल मिर्च 4000 रुपये फी मन महंगी हो गई। लाल मिर्च की कीमत 21,000 रुपये फी मन हो गई। टॉप क्वालिटी की लाल मिर्च 525 रुपये फी किलो फरोख्त। इस हवाले से आरटीओ का कहना था डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट बढ़ा है। मुल्तान में गला मंडी में लाल मिर्च की कीमत में भी इजाफा होने लगा। मंडी में लाल मिर्च 4000 रुपये फी मन महंगी कर दी गई। लाल मिर्च की कीमत अब 21,000 रुपये फी मन हो गई है, जबकि टॉप क्वालिटी की लाल मिर्च 525 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। बिजली की गैर मुस्तहकम कीमतों के बायस सनतकार परेशान हैं। इस हवाले से साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल का कहना था, इस वक्त मुल्क में बिजली की कीमतें गैर मुस्तहकम हैं। आईपीपीएस के हवाले से हुकूमती टास्क फोर्स मस्बत काम कर रही है। 5 माहिदे मनसूख हो गए, बाकी 18 के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। बता रहे हैं आपको, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल का कहना था कि इस वक्त मुल्क में बिजली की कीमतें गैर मुस्तहकम हैं। आईपीपीएस के हवाले से हुकूमती टास्क फोर्स मस्बत काम कर रही है। 5 माहिदे मनसूख हो गए, बाकी 18 के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिजली की कीमतें अभी तक गैर मुस्तहकम हैं, मगर मैं समझता हूं कि हम सही सिमत में चल रहे और जो टास्क फोर्स जो बनाई गई है वो भी एक मुस्बत इक़दाम है। बाकी हमारे नुक्ता नज़र की तायीद हुई है। हमने शुरू से हम यही कह रहे थे कि हमें किसी सावरन गारंटी को वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको किसी किस्म का कोई मुआहदा इनके साथ ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है और हम इनको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि ये इंटरनेशनल अदालतों में चले जाएं और हमारे खिलाफ जुर्माने के फैसले ले आएं। तो बात सिर्फ वही थी कि जो हम कह रहे थे। और मुल्तान इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम न डाल सकी। सब्जियों और फलों के दाम में लगाम। सरकारी और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क। अदरक 1000 और लहसुन 700 रुपये फी किलो फरोख्त। दीगर सब्जियां और फल भी बदस्तूर महंगे। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों को आग लग गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्ट और मार्केट रेट में वाज़ेह फर्क। अदरक 820 और लहसुन की सरकारी कीमत 530 रुपए मुकर्रर, लेकिन मार्केट में अदरक 1000 और लहसुन 700 में दस्तयाब है। सरकारी नरखों में प्याज 120, टमाटर 88 और हरी मिर्च 130 रुपए किलो मुकर्रर। शलजम 160, गाजर 150 और भिंडी और करेले
200, शिमला मिर्च 250, टिंडे 300, बंद गोभी और घिया कद्दू 160 और बैगन 120 रुपए किलो फरोख्त। सेब 350, अमरूद 250 और अनार 600 रुपए किलो फरोख्त। पपीता 450, मिठा 140 रुपए, जबकि केला 150 रुपए में दर्जन दस्तयाब। खजूर 700, ग्रेप फ्रूट 100 और मौसमी 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। फतेहपुर में प्राइस कंट्रोल कमेटी गैर फाल, दुकानदार शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। सब्जियां, फल और गोश्त की कीमत सरकारी रेट लिस्ट से डबल वसूल की जाने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटी खुद साख्ता महंगाई रोकने में नाकाम। दुकानदारों ने एशिया खुर्दनोश के मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए। सब्जियां, फल और गोश्त सरकारी रेट से 100% अजाफी कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि दुकानदार सरकारी रेट लिस्टें भी अवेजा नहीं करते। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने इस माह के दौरान मार्केट का एक भी चक्कर नहीं लगाया। मटन और बीफ सरकारी रेट लिस्ट से 200 ता 300 रुपए महंगा फरोख्त हो रहा है, जबकि मछली फरोशों ने तो महंगाई का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये तो कीमतें ज्यादा लगा रहे हैं, जो इन्होंने लिस्ट लगाई हुई है उससे भी 100 रुपया बढ़कर लगा रहे हैं किलो के हिसाब से। पुराना आलू है वो 100 रुपए किलो दे रहे हैं, नवा आलू 200 रुपए किलो दे रहे हैं। बाकी चीज़ों की जेड़ी इंतहाई कोई नहीं। प्याज है होया, अदरक, धनिया वगैरह जो भी चीज है ना बहुत ही महंगी है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लिया उमीरा बेदार से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करके सब्जियां, फल और गोश्त सस्ते दामों फराहम किए जाएं। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद इमरान, रोही टीवी, फतेहपुर। हुकूमत ने 5 IPP से मुआहदे खत्म करने का फैसला कर लिया, जिससे बिजली की कीमत कम हो गई। प्रोग्राम न्यूज नाइट के शुरका ने हुकूमत से अवाम दोस्त पॉलिसी मुतारिफ करवाने का मुतालबा कर दिया। 5 IPPs के साथ मुआहदों के खात्मे से अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा? प्रोग्राम न्यूज नाइट में शहरियों का कहना है कि मुआहदे अवाम के हक में होने चाहिए। हुकूमत IPPs से मुआहदे खत्म करके बिजली की कीमतें कम करे। ये बिल्कुल अच्छा हो रहा है। ये कंपनी खत्म हो जाएंगी तो चलो अवाम के लिए आसानी हो जाएगी, बिजली बिल कम हो जाएंगे। अब हमारी बिजली बना के इनको दे रहे हैं, इनसे खरीद रहे हैं, कौन सा कानून है? समझ से बाहर हो गया तो मामला ही हमारी चीज़ है ना जी। वहाँ पे हमारा था, बिजली बना रहे हैं, उनको बेच रहा है, हम उससे महंगी खरीद रहे हैं। तो ये जान छूटे, इनसे अच्छी बात है मुआहदे खत्म हो। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स मियां एहतशामुल हक का कहना था कि नाकिस पॉलिसियों के बाइस डैम्स नहीं बन सके। हुकूमत को मजबूरी के तहत IPPs के साथ मुआहदे करने पड़े, जिसका नुकसान अवाम उठा रही है। रेट इस किस्म का करें कि जो हमें रिलीफ क्या मिला है। बात है नहीं जी 10 रुपए रिलीफ का, उस 10 रुपए रिलीफ का क्या होगा? जो यूनिट 9 रुपए का या 8 रुपए का या 6 रुपए का मिल रहा था, वो आपने उठा के 100 रुपए का कर दिया, तो रिलीफ 10 रुपए का रिलीफ क्या है? प्रोग्राम न्यूज नाइट के शुरका ने बिजली की कीमतों में 70% तक कमी का मुतालबा कर दिया। टीम न्यूज नाइट के साथ राना सलमान, रोही, मुल्तान। सरदार अहमद लगारी ने बेनिस सूबाई शाहराह कोयटा रोड वाटा 2 खर का मसला पंजाब असम्बली में उठा दिया। मेंबर सूबाई असम्बली सरदार अहमद खान लगारी ने पंजाब को बलूचिस्तान से मिलाने वाली शाहराह की अबतर सूरत हाल बारे गुफ्तगू की। सूबाई असम्बली इजलास से खिताब करते हुए उनका क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। थैंक यू मिस्टर डिप्टी स्पीकर। सर, मैंने गुजारिश ये करनी थी, एक मसला है जी मेरे हल्के का। हमारा इलाका है जी, मैं बॉर्डर पे बैठा हूँ बलूचिस्तान के, तो फोर्ट मंडरू हमारा वहाँ पे एक इलाका है जी, उधर से रास्ता जा रहा है बवाटा बलूचिस्तान बॉर्डर पे। ये रास्ता बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। यहाँ पे हैवी ट्रैफिक चलती है और बलूचिस्तान से जो भी सामान आता है, फ्रूट वगैरह, वो इसी रूट पे आता है और इधर हैवी ट्रक्स और हैवी गाड़ियाँ चलती हैं। रोड के ख़राब होने की वजह से सर जी आए रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं और सैकड़ों किलोमीटर तकरीबन ट्रैफिक जैम हो जाता है बलूचिस्तान रखनी तक। मेहरबानी करके इस हाउस से और आपसे ये गुजारिश है कि फेडरल गवर्नमेंट को लिखा जाए कि इस रोड को फिलफौर रिपेयर करवाएं। बहावलपुर में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक और शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी से आई खातून में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा खातून का ताल्लुक चक 58 DB तहसील यजमान से है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 2 मुकामी और 3 ट्रैवल हिस्ट्री केसेस ज़ेरे इलाज है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21 मुश्तबा शहरी रिपोर्ट हुए। डेंगू सूरत हाल के पेश नज़र महकमा सेहत की मुतासरा यूनियन कौंसिल में इंसदाद मुहिम। फरीद गेट से डेंगू का मुकामी केस आने पर इलाके की मुकम्मल डेंगू सर्वेलेंस।
डेंगू मच्छर ने मियांवाली के शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। डीएचक्यू अस्पताल में डेंगू के शुबा में मजीद 20 मरीज रिपोर्ट, जबकि 20 डेंगू मरीजों का इलाज जारी है। डेंगू मच्छर ने मियांवाली के शहरियों को निशाने पर रख लिया। डीएचक्यू अस्पताल में डेंगू के शुबा में 20 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए। सीईओ हेल्थ डॉक्टर रफीक खान नियाजी का कहना है कि डेंगू के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। सर्वेलेंस टीमें घर घर जाकर स्प्रे कर रही हैं। दुकानों और कबाड़खानों को भी चेक किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के अब तक कंफर्म केसेस 20 हैं। 20 ही पेशेंट हमारे हॉस्पिटल डीएचक्यू हॉस्पिटल में दाखिल हैं, जो सारे के सारे स्टेबल हैं। मैंने कल ही उनका राउंड किया है और वो कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको कोई खतरा हो। इंशाल्लाह सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। सीईओ हेल्थ ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर खालिद जवेद गोराया सर्विलेंस टीमों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस मुसलसल जारी है और हमारी टीमें घर घर जाकर एंटी डेंगू एक्टिविटी और हेल्थ एजुकेशन दे रही हैं और आउटडोर टीमें हमारी टायर शॉप, कबाड़ खाने और रस्तों में जो भी जगह आती है जहां पानी खड़ा होता है उसको वो चेक कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डेंगू के 20 मरीज जेर इलाज हैं। डॉक्टर रफीक खान नियाजी का मजीद कहना था कि डेंगू के खात्मे के लिए पूरी तवानाइयां खर्च की जा रही हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तानियों की सफरी मुश्किलात कम न हो सकी, ताहाल बिहाड़ी रोड न बन सका। सड़क की मंजूरी हासिल करने के दावेदार बहुत, मगर तामीर कब शुरू होगी किसी को कुछ इल्म नहीं। बिहाड़ी रोड की तामीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। कातिल रोड कहलाए जाने वाला मुल्तान बिहाड़ी रोड एक मर्तबा फिर सियासत की नजर होने लगा। रोड की तामीर से कबल ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के प्रधान आपस में उलझ गए। बिहाड़ी रोड की मंजूरी किसने हासिल की, तामीर का क्रेडिट कौन लेगा, अवामी नुमाइंदों के दरमियान ठन गई। पीपल्स पार्टी के इकबाल सिराज, अली मूसा गिलानी और लीगी अराकीन अब्दुल गफ्फार डोगर और अख्तर मलिक ने क्रेडिट लेने के लिए एक दूसरे को निशाने पर रख लिया। मेहरबानी बच्चे ने दुआवां दा रोड बना दो यार, असं बहुत परेशान है। पीपी रुकन सूबाई असम्बली इकबाल सिराज गोया हुए, मुल्तान बिहाड़ी रोड हमने मंजूर करवाया। मैंने मरियम नवाज को वजीर आला का वोट दिया, जो हारे उन्होंने वोट नहीं दिया। मैंने मरियम को वोट दिया और इस हुकूमत में हम सपोर्ट किया, हमने वोट दिया। आज कोई बंदा कोई भी काम हो रहा है वो अपने नाम लेता है, उसे पूछे कोई दफ्तर गया किसी। अब भला नून लीग के साबिक मुशीर व रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार डोगर क्यों कर खामोश रहते? बोले मंसूबे से पीपल्स पार्टी का कोई वास्ता नहीं। अगर वजीर आला का वोट इस शर्त पर दिया था तो सारा क्रेडिट इनका। वजीर आला का वोट इकबाल सिराज ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने दिया। क्या मरियम नवाज इनके वोट से वजीर आला बनी? बेसिकली ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंसूबा है, फिर इस पार्टी का इनसे कोई तरह का वास्ता नहीं है। अगर इस शर्त पर उन्होंने वोट दिया होगा या अगर आप इस बात की तस्दीक करते हैं तो मैं तमाम क्रेडिट राणा इकबाल साहब को दे देता हूँ। राणा इकबाल बोले, मैं जीता हुआ एमपीए हूँ, रोड का क्रेडिट मुझे, अली मूसा गिलानी को जाता है। लीगी रहनुमा अफसरान पर धोस जमाते हैं। अख्तर मलिक का ना हल्का इंतखाब है ना ही वो अब एमपीए हैं। जब ये वजीर थे तब रोड बनवाते तो मानते। जवाब देते हुए मलिक गफ्फार ने कहा, एमपीए बन जाना कोई बड़ी बात नहीं। इकबाल कल आए हैं सियासत में, अभी एबीसी से भी वाकिफ नहीं। डॉक्टर अख्तर मलिक और मैं एक पेज पर हैं। 2016 में बिहाड़ी रोड 1 अरब 70 करोड़ में मंजूर मैंने करवाया था। न करवाया हो तो सारा क्रेडिट और शाबाश इनकी। लोग ये देखेंगे कि इस दौर में हुकूमत में कौन है, जीता हुआ एमपीए कौन है। डॉक्टर साहब अख्तर ना उसका हल्का है और ना वो वहां से एमपीए एमएनए मूसा गिलानी, एमएनए राणा इकबाल साहब एमपीए, और ये हमारे दौर में बन रहा है। 2016 में बिहाड़ी रोड के 1 अरब 70 करोड़ मंजूर नहीं हुए तो मैं वो सच्चे हराम झूठे। अगर ये मंसूबा आज से 10 साल पीछे चल रहा है तो इकबाल सिराज साहब तो कल आए हैं। एमपीए राणा इकबाल ने गफ्फार डोगर को काउंसलर भी न होने का जुमला कसा तो डोगर ने भी खुले दिल से एतराफ किया और कहा, काउंसलर भी न होने के बावजूद तमाम इख्तियारात मेरे पास हैं। वजीर आला भी मेरी है और हुकूमत भी मेरी है। ना वो काउंसलर गफ्फार डोगर, ना डॉक्टर अख्तर काउंसलर है, तो क्रेडिट कहाँ से ले रहे हैं? और लोगों को पता है अब वो बूढ़ी सियासत बंद हो जानी चाहिए। काउंसलर नहीं हुआ किसी फरमा रहे हैं वो, मगर तमाम इख्तियार मेरे पास है। चीफ मिनिस्टर पंजाब मेरी है, वजीर आज़म पाकिस्तान मेरा है।
इकबाल सिराज का कहना था कि आवाम झूठ की सियासत को रद्द करती है, मैं खिदमत करने आया हूँ। मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर ने गेंद को बाउंड्री से बाहर फेंक दिया। कहा, भोंडा मजाक ये है कि जब महंगाई और महंगी बिजली की बात हो तो आवाम में कहते हैं नून लीग की हुकूमत है, सड़क की बात आए तो कहते हैं हमने मंजूरी हासिल की। सियासी जो भूडा जो है ये इसको बंद करना चाहिए। जो भी कुछ किया वहाँ पर मैंने अपने जेब से किया ना, मैंने किसी लिया तो कुछ नहीं। आप भी जाके भी उससे सवाल कर लें, अली मूसा गिलानी से, राणा इकबाल साहब से कि भाई महंगाई हो रही है, बिजली का रेट ज़्यादा है, तो वो कहेंगे हमारा काम ये नून लीग की गवर्नमेंट है, ये जवाब देंगे। जब रोड की बात आती है तो हमने बनवाया। साबिक रुकन कौमी असेंबली अब्दुल गफ्फार डोगर से सवाल हुआ कि रोड की तामीर और तकमील कब शुरू और मुकम्मल होगी, तो कहने लगे उम्रे की सआदत हासिल करके वतन वापस पहुंचा हूँ, परफेक्ट जवाब कल दूंगा और रिकॉर्ड भी करवाऊंगा। मैं भी आज ही उम्रे से वापस आया हूँ। सियासत और क्रेडिट की जंग से दूर खड़ी अवाम सवालिया नजरों से पूछते हैं, क्या मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर शुरू भी होगी या बात सिर्फ सियासी दावों और वादों तक ही महदूद रहेगी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फल वक्त है।